छोटा साइज तो स्कॅटरिंग होगा क्या? और साइज छोटी दिसत नहीं तो तू इकडे न रे। हाँ तो देखो अभी इसके हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल देखने वाले। चम्मच तो है नहीं अपने पास, चम्मच आप लोगों ने ये ले लिया। देखो बेटा ये है शुगर, हमारे पास 4 ग्लास है और 4 मटेरियल में यहाँ पे यस आइए हमारे पास 4 चीज़ें, वो 4 चीज़ें मैं यहाँ पे मिक्स कर सकता हूँ। बातें नहीं करना है प्लीज़। तो देखो मैं यहाँ पे सिंपल भी, चम्मच तो है नहीं अपने पास, चम्मच आप लोगों ने ये ले लिया है ना, तो मैं हाँ हो गया। अभी तू इधर ध्यान दे, गुड बोले, मैंने आपको पहले वार्निंग दी थी। मेरे पास शुगर है, शुगर खा के मैं गुड नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप सुने इधर, ये मैंने 1 गिलास में शुगर डाल दी बेटा, ठीक। वो उसके पेंसिल दो वहाँ से मेरे पास। हाँ आइए इधर, आप आइए, आइए इधर आप आइए। हाँ इसको साइड में लेके पूरा ऐसे स्टर करो इसको मस्त आराम से, जब तक वो पूरा डिजोल्व है। हाँ जा आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल आना वापस। हाँ तो 1 गिलास में मैंने शुगर डाल दी है, और थोड़ा ले लो बेटा, और थोड़ा ले लो आज। हाँ सर अच्छा लगेगा। हाँ आराम से, हाँ पी के देखना है मैं बाद में। हाँ 1 गिलास में नमक ले लेंगे। अरे तू आप भी रहो, चलो पेंसिल लेके आओ खुद का। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। चलो वो नमक शरबत हो गया अभी अच्छे से। हाँ एक इसमें हम आटा डालेंगे। आटा भी काफ़ी महंगा है बेटा, बहुत ज़्यादा आटा लिया। हाँ एक इसमें हम आटा डाल रहे हैं। हाँ आता अपन पूड़ी बनो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ इधर आओ, ये लो एक जन, एक ये रे तुझे, ये ले, इसको भी मस्त स्टर करो पूरी तरीके से। हंसने की क्या बात है, अगर किताब में यही दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ और लास्ट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क लाया है, एकदम प्योर मिल्क, उसको डालते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, हाँ ठीक है। हाँ इसको भी मिक्स करो, चलो अच्छे से इसको भी मिक्स करो। नमक भी पूरी तरीके से घुल मिल गया है। हाँ छोटे छोटे पार्टिकल और तैर रहे बेटा, और इसको स्टर करो, और स्टर करो इसको, चलो आराम से। ये इस यहाँ पे भी थोड़े थोड़े और छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और इसको अच्छे से करो 5 मिनट तक। हाँ ठीक है 5 मिनट तक करो, चलो ओके। तो देखो, अरे अब ये देखो इसके अंदर क्या है, दूध और पानी का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होने वाला है, देखो ये जो मिल्क है, जब हम सॉल्यूशन को देखे, मतलब सॉल्यूशन समझ रहे थे, सॉल्यूशन में हमने क्या समझा था, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पूरी तरीके से घुल मिल जाएगा, यानी सोल्यूट पार्टिकल्स पूरी तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ और कुछ बच्चे कैमरा की तरफ देखे ऐसे स्माइल, अबे पहली बार थोड़ी देख रहे हो नालायक को, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक, नहीं तो फिर बाहर जाइए। ये एक्चुअली देखो, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए हमें दिख रहा है। हमें एक भी ऐसे जगह पे नहीं दिखेगा कि हाँ यार ये सॉल्यूशन नहीं है, यानी पूरी तरीके से ये मिक्स हो गया है दूध जो है वो पानी के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब रखूँगा कुछ समय तक, हाँ हो गया बेटा अभी वो, कुछ समय तक इसको अगर मैं अनडिस्टर्ब रखूँगा तो इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। यानी ये किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है अब तक, किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सॉल्यूशन। लेकिन जब हम यहाँ से टॉर्च पास करेंगे, टॉर्च का मतलब हमारा लाइट, तो जब लाइट हम पास करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू, अगर सॉल्यूशन रहता, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि सॉल्यूशन जो है वो क्या नहीं करता है, लाइट पास नहीं करता। देखो लाइट पास करता है बट पाथ विजिबल नहीं होता है, यानी सिंपल सी बात है, वो लाइट को रोकता नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है। तो मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन है, तो इसने भी वैसे ही फॉलो करते होना चाहिए, क्या कि इसके अंदर से लाइट आर पार पास होना चाहिए और यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते अभी देखो क्या होता है, इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो भी मिक्स, कैमरा में दिखाओ, अंधेरा, अगर अंधेरा रहेगा तो और ठीक है। लाइट बंद करो बेटा, ये लाइट बंद करो, अरे आराम से, अबे हालो ना का पानी सांडेल। ये देखो लाइट, आप ये देखो, ये देखो, अरे पानी गिरेगा ना रे, थोड़ा आराम से। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो बिना पाथ दिखाए आर पार जाना चाहिए था, बट लाइट आर पार गया क्या, क्योंकि ये जो मिल्क के पार्टिकल है उस लाइट को रोक रहे हैं। और अगर इसमें मैं कम मिल्क ऐड करता तो शायद आपको वो पूरा पाथ भी दिख जाता,
और एक टिंडल इफेक्ट जैसे शो होता है आपको। जैसे कि सवेरे सवेरे सूरज निकला है और झाड़ियों से लाइट आ रहा है, तो कुछ लाइट रुक जाता है, कुछ लाइट आर पार आ जाता है। उस पर्टिकुलर व्यू को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट किसे बोलते समझ में आया? कि कुछ अमाउंट में लाइट रोक लेगा और कुछ अमाउंट पे लाइट आ जाएगा। उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? टिंडल इफेक्ट। तो मिल्क ने हमें कौन सा इफेक्ट दिखाया? टिंडल इफेक्ट। कैसे दिखाया मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ से क्या हुआ कि आर पार लाइट नहीं आ पाया, और आया तो बहुत कम आया। इसका रीज़न क्या हुआ कि मिल्क के पार्टिकल्स ने लाइट को रोक लिया, और लाइट रुकता कब है? जब बड़े पार्टिकल उसके बीच में आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि मिल्क के पार्टिकल जो है वो साइज में बड़े होते हैं, और सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज में, इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो भी मिक्सचर है उसको नाम दिया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? तो मिल्क कौन सा सॉल्यूशन है? अभी भूलने का नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जो आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो हो गया। अब हमारे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा मिक्सचर है। किस चीज़ का? ये शुगर। तो ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर, अब सॉल्यूशन नाम देने से पहले एक बार सुन लेते अच्छे से क्या होता है। सॉल्यूशन होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसका नाम है होमोजीनियस। होमोजीनिटी फॉलो होना चाहिए, यानी सोल्यूट के पार्टिकल इवन डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए पूरी तरीके, मतलब पूरे साइड में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक चम्मच अगर ये शुगर सॉल्यूशन पीता हूँ और जितना मीठा लगेगा वो आखिरी वाला चम्मच भी उतना ही मीठा लगना चाहिए। तो पी को तो देखेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लाइट पास करके देखेंगे। किताब में क्या लिखा है कि जब हम लाइट यहाँ से ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो लाइट का पाथ हमें यहाँ से दिखेगा नहीं। जैसे कि दूध में दिख रहा था, दूध में क्या हो रहा था कि लाइट अंदर से ऐसा लग रहा है ग्लास के अंदर लाइट ग्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? लाइट आर पार पास हो जाएगा और लाइट का पाथ आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या हो गए? पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गए। किसके अंदर? और वो इतने छोटे होते हैं जिनका डायमीटर नैनोमीटर तक होता है, और इस वजह से वो स्कैटरिंग नहीं कर पाते, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। तो चलो देखते हैं। आप मुझे बताना कि लाइट यहाँ से सीधा हमें इस साइड दिखेगा, बीच में पानी में दिखेगा ही नहीं। देखो इधर ऊपर से देखो ग्लास में, कैमरा दिखाओ। लाइट इधर दिख रहा है मेरे हाथ में डायरेक्ट। क्या आपको ग्लास में से पास होते दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इधर देखो, इधर आइए आप भी, सभी जन देखो। ये लाइट मेरे हाथ पे देखो डायरेक्ट, ग्लास में से जाते हुए दिख रहा है क्या आपको? वो जो भी टकरा है वो प्लास्टिक से टकरा रहा है। ठीक है, पानी के अंदर में देखो आपको लाइट जाते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ चलो आइए। हाँ वो बस पीछे का लाइट चालू करो, आगे का बंद करो। अरे पीछे का, हाँ देखो लाइट आपको डायरेक्ट मेरे हाथ पे दिखेगा या फिर इधर साइड दिखेगा। इधर रख देता मैं। हाँ इस डब्बे पे दिखेगा लाइट आपको। पानी में से दिख रहा है क्या? हाँ जाइए जाइए, नेक्स्ट कुछ को देखना है। अरे आराम से आओ। और ये वायर को देख के लाइट आपको पानी में से पास होता हुआ नहीं दिखेगा। लाइट आपको डायरेक्ट इस डब्बे पे दिखेगा आर पार। हाँ तो इतने टाइम से वही तो बोल रहा हूँ, पानी के अंदर क्यों नहीं दिख रहा है करके। हाँ बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ बेटो। हाँ चलो नेक्स्ट सुनिए बेटा। अरे सुनो, सोम थोड़ा साइड में हो जाओ सभी जन। अब सवाल ये है, अरे इधर तो सुनो। सवाल ये है कि पानी के अंदर से लाइट हमें क्यों नहीं दिखा। वही मैंने एक्सप्लेन किया, अब तक वही कर रहा हूँ मैं। बेटा देखो इसके अंदर है शुगर, और शुगर के पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब हो गए छोटे अब उसके अंदर वो डिजॉल्व होने के बाद। तो उनका साइज हो गया बहुत छोटा, इनका डायमीटर नैनोमीटर तक गया। यानी छोटा साइज तो स्कैटरिंग होगा क्या? और साइज छोटे होने की वजह से, स्कैटरिंग ना होने की वजह से वहाँ पे लाइट कुछ हुआ नहीं, मतलब लाइट ऐसे ग्लोरिश इफेक्ट नहीं ला पाया, और इस वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ। यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? ये सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन। मैं अपनी खुली आंखों से पार्टिकल नहीं देख पा रहा हूँ, आपको भी नहीं, और लाइट मारने के बाद भी पार्टिकल नहीं दिखे अपने को। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि साइज उनका काफ़ी छोटा है। समझ में आया? और ये अगर मैं फिल्टरेशन करता हूँ इसका, ए सुनो रे, अगर मैं इसका फिल्टरेशन करता हूँ तो शुगर जो है वो दिखेगी ही नहीं अपने के ऊपर, वो शुगर और पानी एक साथ नीचे चल जाएगा आर पार। बात समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना? बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये क्या है? होमोजीनियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? और होमोजीनियस सॉल्यूशन है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर है, इस वजह से सॉल्यूशन के कैटेगरी में आएगा।
तो हमारे दो चीज़ें खत्म हो गई, एक मिल्क जो कि क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन है यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और ये क्या है बेटा शुगर प्लस वाटर यानी क्या हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, इस वजह से क्या है सॉल्यूशन है। तो दोनों की प्रॉपर्टी आप मुझे बता सकते हो क्या? अभी नमक का सॉल्यूशन, ये क्या है नमक सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन ने प्रॉपर्टी दिखाई वैसे नमक सॉल्यूशन भी प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी अगर हम यहाँ से लाइट पास करेंगे तो लाइट पास होगा लेकिन हमें अंदर से पाथ दिखेगा नहीं। फिर से देखिए आप, ये देखो डायरेक्ट डब्बे पे लाइट दिखेगा, डायरेक्ट डब्बे पे लाइट देखो, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ये भी क्या होगा सॉल्यूशन। चलो हाँ ये हो गए तीन चीज़ें। अरे सुनिए अब लास्ट 1 मिनट। हाँ देखो जब भाऊ वहाँ पे इसको स्टर कर रहा था, आप देख पा रहे हो ये देखो थोड़ा सा क्लोजअप ले लो इसका, ये है इसके अंदर हमने आटा डाला है। आटे में सिंपल बात है, जब मैंने इसको मिक्सर किया था पूरा अच्छे से तो ये मिक्स हो गया था, लेकिन कुछ समय तक इसको मैंने कुछ देखा गया, फिर हाथ लगाया क्या नहीं लगाया, तो क्या हो रहा है धीरे धीरे इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए। यानी ऑब्वियसली क्या मैं इसके पार्टिकल को खुली आंखों से देख रहा हूँ? यस। इसका मतलब ये होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल दिखते नहीं है। ये कौन सा होगा फिर? हेट्रोजीनियस। यानी डेफिनेटली ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर ऐसे टाइप के मिक्सचर को कहा ये सॉल्यूशन तो नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो फिर ऐसे टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है सस्पेंशन, क्योंकि पार्टिकल नीचे जाके सस्पेंड हो गए ऐसे माना जाता है। समझा? तो ये 4 चीज़ें आपको एक्सप्लेन देती आएगी कि अगर कोई पूछेगा तो, और लिखने